हेलो डियर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक टॉपिक जो है हमारा डीएनए। डीएनए का अगर हम पूरा नाम देखें तो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है? ये सबसे लार्जेस्ट मैक्रोमोलेक्यूल है जो प्रेजेंट होता है। और ये कैसे होते हैं? तो ये हेलिकली ट्विस्टेड होते हैं इस फॉर्म में, इस तरह से, इस स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये होते किसके हैं? तो ये इसके जो मोनोमर होते हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बने होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के मिलने से, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से इनका फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के। जब हम इसको आके देखेंगे तो ये पूरा क्लियर होगा हमारा। तो ये क्या होता है? तो डीएनए अधिकांश ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ये क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो जेनेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल और दोज सब्सटेंस व्हिच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेट्स और कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, उनका जो इंफॉर्मेशन कैरी करेगा वो कौन कैरी करेगा? तो वो कैरी करेगा हमारा डीएनए। वो कौन कैरी करेगा? वो है हमारा डीएनए। इसलिए डीएनए को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। किसको छोड़कर? तो राइबोवायरस को छोड़कर। राइबोवायरस वो वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, इसलिए इनको छोड़कर बाकी सभी के जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे डीएनए होते हैं, जो क्या होता है? सबसे बड़ा मैक्रोमोलेक्यूल है, यानी ये मैक्रोमोलेक्यूल है जो सबसे बड़ा बृहद अणु है। जो कैसे होते हैं? तो हेलिकली ट्विस्टेड होते हैं और एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं जो जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। जब इसको आगे और देखेंगे तो ये हमारा और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, यानी डीएनए किसका किसका मिलकर बना है, डीएनए किससे बने हैं। तो डीएनए के हम यहाँ पे देखते हैं तो डीएनए का 3 कंपोनेंट होता है। तो पहला कंपोनेंट होता है सुगर। उसके बाद है नाइट्रोजिनस बेस। उसके बाद है फॉस्फेट। उसके बाद है हमारा फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस को अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजिनस बेस हमारा 2 है। कौन कौन? तो एक है हमारा यहाँ पे पिरिमिडीन, और दूसरा है प्यूरिन। एक है पिरिमिडीन और दूसरा है पिरिमिडीन और एक है प्यूरिन, यानी एक है प्यूरिन और दूसरा है पिरिमिडीन। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के हैं, जो प्यूरिन और पिरिमिडीन है। तो पिरिमिडीन जो होते हैं एक सर्कुलर रिंग का बना होता है, जिसके पहले और तीसरे प्लेस पे नाइट्रोजन होता है। ठीक है। और जो प्यूरिन होते हैं वो डबल रिंग को रखते हैं, यानी इनके अंदर 2 रिंग होता है, और ये जो एक्स्ट्रा रिंग होता है, इसी रिंग को हम लोग बोलते हैं इमीडाजोल रिंग। ठीक है। और ये रिंग जो है, यानी प्यूरिन के पहले, तीसरे, 7वें एवं 9वें स्थान पे, यानी 9वें प्लेस पे कौन होगा? नाइट्रोजन। लेकिन पिरिमिडीन के पहले और तीसरे प्लेस पे ही नाइट्रोजन होता है।
बेसिकली यही डिफरेंस है। तो पिरिमिडीन का भी 3 टाइप होता है, यूरासिल, थाइमीन और साइटोसिन। और इधर प्यूरिन का 2, एडेनिन और गुआनिन। तो यूरासिल जो होता है वो आरएनए में होता है, यूरासिल आरएनए में होता है, और ये डीएनए में होता है, ये डीएनए में होता है, ये डीएनए में होता है, और ये डीएनए में होता है। यानी ये सिर्फ आरएनए में होगा और थाइमिन सिर्फ डीएनए में होगा। बाकी ये जो 3 हैं, ये 3 कॉमन होंगे डीएनए और आरएनए में भी, डीएनए और आरएनए में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका, वो हम देखते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, तो नाइट्रोजनस बेस में अगर हम देखते हैं तो हम लोग डीएनए को जो पार्शियल हाइड्रोलाइज करेंगे, डीएनए को जो हम तोड़ेंगे, तो डीएनए से पहला मिलेगा वो हम लोग को मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। पहला मिलेगा न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। तो ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये बना होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस और सुगर से, ये बना होता है नाइट्रोजनस बेस और सुगर से। तो जो नाइट्रोजनस बेस और सुगर होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस में 2 रहेगा, एक है प्यूरिन और दूसरा है पिरिमिडीन। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन में प्यूरिन जो होता है वो 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है और पिरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये तो पहले ही हम लोग कर लिए। और इसके 1st, 3rd और 7th और 9th प्लेस पे कौन होता है? नाइट्रोजन। और इसके 1st और 3rd प्लेस पे नाइट्रोजन होता है पिरिमिडीन के। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे सुगर के साथ ऐड होगा। तो सुगर के साथ कौन ऐड होता है? तो सुगर के 1st कार्बन से, सुगर के 1st कार्बन से नाइट्रोजनस बेस ऐड होते हैं, N2B ऐड होंगे 1st कार्बन से, और इसके 5th कार्बन से फॉस्फेट ऐड होता है। ठीक है, इसके पहले कार्बन से कौन ऐड होगा? नाइट्रोजनस बेस, और इसके 5th कार्बन से कौन ऐड होगा? फॉस्फेट। और यहाँ पे दूसरा जो कंपोनेंट है सुगर, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो सुगर कहलाता है ये कहलाता है पेंटोज सुगर। ये कहलाता है हमारा पेंटोज सुगर। क्यों? क्योंकि ये 5 कार्बन का चेन होता है, ये 5 कार्बन चेन होता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली डिफरेंस होते हैं वो यहाँ पे होता है, यानी इसके 2nd कार्बन पे राइबोज सुगर में हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं OH, और इसमें हाइड्रोजन होता है, जिसके कारण से ये ज्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल है, और ये रिएक्टिव हो जाते हैं, ये रिएक्टिव हो जाते हैं या अनस्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए आरएनए जेनेटिक मटेरियल ना होकर डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल हुआ। अगर आरएनए में जेनेटिक मटेरियल होता तो इसमें म्यूटेशन ज्यादा दिखेगा और डीएनए में म्यूटेशन स्लो होगा। ठीक है, चलो, वायरस के अधिकांश जो होते हैं वो आरएनए स्ट्रैंड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हो गया H3PO4, H3PO4। और ये जब न्यूक्लियोसाइड में, यानी ये जब नाइट्रोजनस बेस और सुगर में ऐड होता है तो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं, और ये एसिडिक नेचर देता है, ये एसिडिक नेचर देता है किसको? डीएनए को। इसी के प्रेजेंस के कारण जो नेचर होता है वो कैसा होता है? डीएनए का एसिडिक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डीएनए? व्हाट इज द नेचर ऑफ डीएनए? तो नेचर ऑफ डीएनए कैसा होगा? एसिडिक। और किसके प्रेजेंस के कारण? तो फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस के कारण। अभी हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियोसाइड, यानी अभी हम देखे थे कि डीएनए को हम जब पार्शियली हाइड्रोलाइज करेंगे, पार्शियली हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? पार्शियल हाइड्रोलाइज्ड करेंगे तो मिलेगा हम लोग को न्यूक्लियोसाइड। डीएनए के पार्शियल हाइड्रोलाइज करने पे मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो जब नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड होते हैं किसके साथ? पेंटोज सुगर के साथ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी इस पोर्शन में यहाँ पे देखो ये 5वें कार्बन से कौन जुड़ा है? फॉस्फेट जुड़ा है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से ये देखो पहले कार्बन से जुड़ा है,
ये पहले कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग होगा, ये बॉन्डिंग होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये बहुत सारे होते हैं इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर आपस में जुड़ते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है हमारा न्यूक्लियोसाइड, और इसके पहले कार्बन से ऐड होगा। और प्यूरीन जो है वो 9th प्लेस के नाइट्रोजन से ऐड होगा पहले कार्बन से, और जो पिरिमिडीन है वो 1st प्लेस के नाइट्रोजन से ऐड होगा, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। न्यूक्लियोसाइड का नेचर जो होता है वो बेसिक नेचर होता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा, बस एक और चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, ये भी एक बॉन्ड के साथ ऐड होगा, और वो बॉन्ड कहलाएगा, वो बॉन्ड यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग कहलाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पे ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और न्यूक्लियोटाइड्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक, किसके कारण, तो H3PO4 के कारण, प्रेजेंस के कारण, ये फॉस्फेट ग्रुप के कारण, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। तो ये जो है एसिडिक नेचर है, तो इन्हीं के यानी न्यूक्लियोटाइड का, यानी इनके पूरे का, ये पूरे का जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ऐड होते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा, तभी हमारा क्या फॉर्म होता है, डीएनए। यानी डीएनए क्या है, तो डीएनए है हमारा पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, यानी चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसमें दो चेन है, ठीक है, दोनों एंटी पैरेलल है। इसकी प्रॉपर्टी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे नोट्स का अगर हम लोग देख लेते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन बेस जो होता है वो 1st कार्बन से अटैच होगा शुगर का, और फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ अटैच होगा, तो 5th कार्बन से। और प्यूरीन जो होता है वो 9th प्लेस से ऐड होता है 1st कार्बन के, और पिरिमिडीन का जो 1st प्लेस पे नाइट्रोजन है वो शुगर के साथ ऐड होगा। ये हम लोग पहले कर लिए। अभी हम लोग जो 1953 में वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, इसके पहले भी कुछ साइंटिस्ट आए जो हम लोग डीएनए की हिस्ट्री में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, तो ये होता है बैकबोन, ये जो हमारा जो कर्व्ड है ये है हमारा बैकबोन, और ये बैकबोन बना होता है शुगर और फॉस्फेट से। ये किससे बना होता है, शुगर और फॉस्फेट से। और अंदर नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये अंदर की ओर प्रोजेक्टेड होते हैं, ये अंदर की ओर प्रोजेक्टेड होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो बैकबोन बना होता है शुगर और फॉस्फेट का, नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड का बेस है यानी नाइट्रोजनस बेस है वो है ATCG, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। और आरएनए में बस इसके जगह कौन प्रेजेंट हो जाएगा, यूरासिल प्रेजेंट हो जाएगा। यूरासिल किसमें प्रेजेंट हो जाएगा, आरएनए में, यही हो जाता है। और वहां पे शुगर चेंज हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर की जगह राइबोज शुगर हो जाएगा। कुछ जो फीचर्स हैं डबल हेलिक्स मॉडल के, जो किसके द्वारा दिया गया था, तो जो दिया गया था हमारे वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो उसमें क्या क्या है, तो उसमें फर्स्ट है कि ये क्या है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बोला है कि बोथ चेन हैव एंटी पैरेलल, यानी पोलैरिटी किधर से किधर होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, किधर से किधर, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर और 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर। आइए इसको हम समझते हैं। देखो तो ये क्या बोला कि ये 2 चेन का बना है, ये हमारा 2 चेन का बना है। ये जो बैकबोन है ये बना है हमारा किसका, तो ये बना है शुगर और फॉस्फेट का। ये किसका बना है, शुगर और फॉस्फेट का। तो शुगर और फॉस्फेट का बना है, यानी शुगर का किस कार्बन से, यानी फॉस्फेट इसके किस कार्बन से जुड़ेगा, 5th कार्बन से। किससे जुड़ेगा, 5th कार्बन से। तो आइए हम इसमें देखते हैं। तो शुगर का हमारा क्या है, तो
डबल हेलिक्स मॉडल का पहला जो है वो क्या है, तो इसके इस एंड पे हम लोग देखते हैं, तो इस एंड पे क्या बोला है, तो इसकी एंटी पोलैरिटी होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम, इस तरह का बोला गया एंटी पोलैरिटी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हमारा शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये H, इस तरह से चलता है। तो इसका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, फिर से यहाँ से 1 2 3 4 5, ये सेम कंडीशन रहेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। तो जैसा हम जानते हैं कि पहले कार्बन से कौन आकर जुड़ेगा, तो नाइट्रोजनस बेस, और इसके पहले कार्बन से भी कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस, और इन नाइट्रोजनस बेस में ये जो बॉन्डिंग रहेगा वो कौन बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे कौन जुड़ेगा आके, फॉस्फेट जुड़ेगा, यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, इधर से ऐसे चलते चलेगा, जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगा। तो ये पोर्शन यहां से फिर यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस आएगा, और फिर इसके पहले कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन और पांचवें कार्बन, पहले कार्बन के साथ फिर यहाँ नाइट्रोजनस बेस आएगा, और इन दोनों के बीच में फिर से कौन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे पांचवें कार्बन के साथ यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ते चले जाएंगे, तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ पे आके फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल क्या हुआ, तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का, यानी ये यहाँ से एक, ये पोर्शन से इधर से ये एक, और ये हमारा दूसरा चेन हुआ। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो पहले इस चेन का पहला एंड 5 प्राइम और लास्ट एंड 3 प्राइम, क्योंकि यहाँ पे तीसरा कार्बन ही फ्री है, और ऊपर वाले में तीसरा कार्बन फ्री है 3 प्राइम और नीचे 5 प्राइम। तो ये इस तरह से हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी इनके जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं उनका जो पोलैरिटी होता है वो अलग होता है, यानी एक होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, यानी ये जो 5 प्राइम किसको दिखा रहा है, तो ये 5वें शुगर को दिखा रहा है, ये तीसरे शुगर को दिखा रहा है, ये तीसरे शुगर को दिखा रहा है, ये 5वें शुगर को दिखा रहा है, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बाद हम आते हैं, ये नोट्स हो गया था, साइलेंट फीचर। तो साइलेंट फीचर में हम लोग इसको देख लिए हैं। तो साइलेंट फीचर में इसको करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, तो यहां से हो गया, यानी एक की पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर रहेगी, दूसरे की 3 से 5 प्राइम की ओर। तो बैकबोन जो होता है वो अल्टरनेट शुगर और फॉस्फेट से जुड़ा बना होता है। उसके बाद क्या है हमारा, तो नाइट्रोजनस बेस अंदर की ओर होते हैं, जो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी हमेशा प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ जुड़ेगा, यानी ए जो है एडनिन है वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, और साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ जुड़ेगा। जो साइटोसिन है वो गुआनिन के साथ जुड़ेगा, ये जुड़ेगा डबल बॉन्डिंग के साथ, ये जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ, यानी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो गया, हम लोग देख लिए हैं। ये हेलिकल फैशन होता है, जिसके कारण अब ये देखो यहाँ पे ग्रुप्स बनते हैं, मेजर ग्रुप्स और माइनर ग्रुप्स, और एक हेलिकल के बीच, यानी एक हेलिकल में अप्रोक्सीमेटली ये जो होता है वो राइट हैंडेड है। ये जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था और जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, वो दिया गया था राइट हैंडेड फैशन में, जो ए टाइप था। ये कैसा है, ए टाइप डीएनए। तो इसके एक हेलिक्स में लगभग
टोटल जो बेस पेयर होते हैं वो 10 बेस पेयर होते हैं, और यहां से यानी एक जो होता है वो होता है 3.4 nm, ये होता है 3.4 nm जो टोटल डिस्टेंस होता है। तो एक बेस पेयर के बीच में ये क्वेश्चन पूछता है, यानी डीएनए के एक बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 nm और 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं या 3.4 nm भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं और अल्टरनेट होते हैं, यानी पहले अगर आया A और T तो उसके बाद आएगा C और G, फिर हो जाएगा T और A, फिर हो जाएगा G और C, फिर A और T, C और G, इस तरह से ये चलते हैं और एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं जैसे सीढ़ी होता है इस तरह से, ठीक है। और ये अल्टरनेट होता है और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, और डीएनए का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H3PO4 यानी फॉस्फेट ग्रुप के कारण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ डीएनए। तो हिस्ट्री ऑफ डीएनए में जो पहला है ये सबसे पहले किसके द्वारा निकाला गया था, ये किया गया था फ्रेडरिक मैस्टर के द्वारा। फर्स्ट सेल से इसको निकाला गया था और इसका नाम रखा गया था न्यूक्लिन, ठीक है, जिसको बाद में हार्टविग ने बोला कि ये क्या है, ये कैरियर है किसका, हेरिडिटरी ट्रेट्स का, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेट्स आते हैं उसका ये हेरिडिटरी है, ये उसको क्या करता है, कैरी करता है और इनके अंदर हेरिडिटरी ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसको बोला गया न्यूक्लिक एसिड, इसको न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंस के कारण इसको न्यूक्लिक एसिड बोला गया अल्टमैन के द्वारा। उसके बाद फिशर जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके अंदर प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस का प्रेजेंस को बताया। उसके बाद का अगर हम लोग देखते हैं तो उसके बाद आए कौशल ने डीएनए के अंदर प्यूरिन और पिरिमिडीन को डिफ्रेंशिएट किया। फॉस्फोरिक एसिड और राइबोज शुगर उसके अंदर पाया गया, ये लेवेन ने बताया। लेवेन ने ही 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स को बताए। उसके बाद फ्रेगलिन जो था वो डीएनए क्रोमोजोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, वो फ्रेगलिन ने बताया। इसके बाद अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो एस्टरबरी जो थे वो सबसे पहला व्यक्ति थे जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे ये बताया कि एक राइट एंगल पर लॉन्ग एक्सिस पे जो मॉलिक्यूल है वो 0.34 nm के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ठीक है, जिसको बाद में चारगफ ने एक लॉ दिया कि रेशियो जो है प्यूरिन और पिरिमिडीन का वो इक्वल होता है। और विंकन्स और फ्रैंकलिन प्रपोज्ड किया था डीएनए हेलिक्स जो 2 nm है, यानी फॉस्फेट सुगर नाइट्रोजनस बेस, यहां से यहां तक ये 1 nm है। इसके बाद फिर यहां से नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, यानी इस फॉस्फेट से लेके इस फॉस्फेट के बीच का डिस्टेंस 2 nm है जो बोला गया था। इन्हीं के द्वारा बोला गया कि एक टर्न में कितना होगा, 10 बेसेस होंगे जिनका डिस्टेंस 0.34 nm।